दोस्तों, भारत का कलंक कहे जाने वाले कावेरी प्रोग्राम पर भारत ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक धमाका कर दिया है। जिस प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया और हमारे पड़ोसी देश फेल मान चुके थे, उसी कावेरी प्रोजेक्ट को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका से लेकर रूस और चीन तक के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल भारत फाइनली दशकों के बाद इस कलंक को न सिर्फ धोने जा रहा है, बल्कि पश्चिमी देशों को पछाड़कर उस एलीट क्लब में शामिल होने जा रहा है जहां अभी तक सिर्फ अमेरिका और रूस का ही कब्जा था। यकीन नहीं आ रहा है? चलिए मैं आपको विस्तार से सारी बातें बताता हूं, तब आप समझेंगे कि भारत का यह असली मास्टर स्ट्रोक क्या है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत को उन वैज्ञानिकों और GTR के इंजीनियरों को हमारा सलाम, जो दिन रात एक करके भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अगर आपको भी उनकी मेहनत पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि भारत आज की तारीख में हर एक टेक्नोलॉजी बना सकता है और बना भी चुका है, सिवाय जेट इंजन के। एक लड़ाकू विमान का इंजन हम स्वदेशी तौर पर नहीं बना पाए हैं, और इस बात को पिछले 15 अगस्त को PM मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी कहा था। उन्होंने ऐलान किया था कि भारत एक स्वदेशी जेट इंजन बनाकर रहेगा, भले ही इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। और सबसे ख़ास बात है, इस इंजन को हम 100% खुद बनाना चाहते हैं, किसी भी दूसरे देश के साथ कोलैबोरेशन नहीं करना चाहते, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि इस इंजन को बनाने में दूसरे देशों ने मदद करी है, वरना भारत के बस की बात ही नहीं है इसे बनाना। इसलिए आप देखिए कि जो हमारा MK लड़ाकू विमान होगा, उसके लिए इंजन हम ब्रिटेन या फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन में बनाएंगे, लेकिन जो हमारा कावेरी इंजन है वो अलग से तैयार होगा, वो हमारा प्राइड होगा और बिना किसी कोलैबोरेशन के 100% स्वदेशी होगा। लेकिन यह बनेगा कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कि जब भारत के पास ऐसी तकनीक ही नहीं है तो यह फिर बनेगा कैसे। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई कावेरी प्रोग्राम तो फेल हो गया, उसके तहत जो कावेरी इंजन हम बना रहे थे वो तो अभी सफल भी नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन शायद आप भूल गए कि भारत ने कावेरी 2 प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके तहत हम इस पूरे प्रोजेक्ट को ना सिर्फ रिवाइव कर रहे हैं, बल्कि कावेरी 1 से भी ज़्यादा ताकतवर इंजन बना रहे हैं। इसको लेकर आज खबर ये आई है कि कावेरी 2.0 पर भारतीय DRDO के विंग GTR यानी गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट फास्ट ट्रैक रफ्तार से काम कर रही है। अपडेट यह है कि इसकी जो थ्रस्ट यानी पावर होगी वो फ्रांस के राफेल के इंजन से भी ज़्यादा होगी, और इसको लेकर GTRE ने एक रास्ता भी ढूंढ लिया है, और वो रास्ता है इस इंजन का वज़न कम करना। अभी तक जो कावेरी इंजन है उसका वज़न 1234 किलोग्राम का है, इसे घटाकर 1100 किलोग्राम का किया जाएगा, और बाद में लेटरल फेज के अंदर इसे 1000 किलोग्राम तक लाया जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 250 किलोग्राम वज़न कम कर दिया जाएगा। और इसे अचीव करेंगे मॉड्यूलर रीडिज़ाइन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ज़रिए। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? तो देखिए, इसके लिए हम मॉड्यूलर स्ट्रक्चर पर जाएंगे और वहाँ एडवांस सिग्नल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा अमेरिका करता है। अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि इसके बाद इसकी ड्राई थ्रस्ट 59 किलो न्यूटन हो जाएगी, और इतना ही नहीं, जब आफ्टर बर्नल का इस्तेमाल किया जाएगा तो पावर 90 से लेकर 100 किलो न्यूटन तक चली जाएगी। यह कितनी बड़ी बात है, अंदाज़ा लगाइए। इस समय राफेल में जो इंजन लगी है वो आफ्टर बर्नल इस्तेमाल करने के बाद भी सिर्फ 75 किलो न्यूटन तक ही जा पाती है, यानी राफेल से भी ऑलमोस्ट 25% ज़्यादा पावर यह जनरेट कर पाएगा। इसीलिए यह भारत का अब तक का सबसे ताकतवर इंजन होगा, और भारत ही नहीं, दुनिया के टॉप 5 सबसे ताकतवर इंजन्स की सूची में आ जाएगा। इसी के साथ भारत एक एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा, क्योंकि अभी दुनिया में सिर्फ 2 देश हैं जिनके पास इतनी पावर का इंजन मौजूद है, पहला अमेरिका और दूसरा रूस। भारत तीसरा ऐसा देश बनेगा जिसके पास 100 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नल वाला स्वदेशी इंजन होगा। अब आपके मन में ज़रूर सवाल आएगा कि जब हम इतना शानदार इंजन बना रहे हैं तो फिर इसे MK में क्यों नहीं लगा देते? हम उसके लिए अलग इंजन क्यों मंगा रहे हैं? अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस से कोलैबोरेशन की बात क्यों चल रही है? तो देखिए, यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ पावर ही सब कुछ नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका के अलावा इस धरती पर कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने सफलतापूर्वक
एक स्टेल्थ इंजन का निर्माण कर लिया हो। रूस और चीन ने खुद के स्टेल्थ लड़ाकू विमान तो बना लिए, लेकिन स्टेल्थ इंजन वो अभी तक भी नहीं बना पाए हैं। इसे बनाने में समस्या आती है पावर टू वेट रेशियो के अंदर। आसान भाषा में समझाऊं तो स्टेल्थ इंजन तभी स्टेल्थ होता है जब उसकी पावर कम से कम 125 किलो न्यूटन हो, यानी रफाल या फिर सुखोई के इंजन से 1.5 गुना ज़्यादा पावरफुल। और इस साइज के मामले में उन इंजन्स के कंपैरिजन में कम से कम 25% छोटा हो, क्योंकि आपको ज़्यादा पावर जनरेट करने के साथ साथ इंजन को इतना छोटा बनाना होता है कि वह स्टेल्थ लड़ाकू विमान के स्टेल्थ केसिंग में पूरी तरीके से समा जाए। इसे समझने के लिए आप रूस के Su-57 और अमेरिका के F-32 रैप्टर को देखिए। एक तरफ आपको Su-57 का इंजन पूरी तरह से एक्सपोज्ड दिखता है, यानी वो पूरी तरीके से नंगी आंखों से भी दिख सकता है, आप उसे साफ देख सकते हैं। दूसरी तरफ F-22 रैप्टर के अंदर आपको इंजन बाहर से दिखेगा ही नहीं। और सबसे शॉकिंग बात पता चली है क्या है? F-22 का इंजन देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसकी पावर Su-57 के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा है। वह 155 किलो न्यूटन के थ्रस्ट जनरेट कर रहा है और स्टेल्थ केसिंग के अंदर समाया हुआ है। यही सबसे बड़ा खेल है। जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा पावर जनरेट करवाते हैं तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, लेकिन असली इंजीनियरिंग का कमाल वही है कि साइज़ छोटा हो और पावर 1.5 गुना ज़्यादा हो जाए। यही फ़र्क है कावेरी और एमका के स्टेल्थ इंजन के बीच। अभी आप कावेरी की थ्रस्ट 100 किलो न्यूटन तक तो ले जा रहे हैं, अच्छी बात है। चाहे तो आप इसे 125 या फिर 150 किलो तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे पावर बढ़ेगी इसका साइज़ भी बढ़ता जाएगा, इसलिए आप इसे एमका के अंदर नहीं ले जा सकते। अब सवाल होगा कि जब हम इस इंजन को एमका में नहीं लगा सकते तो फिर इसका काम ही क्या होगा? तो इसका काम होगा कि इसे तेजस में लगाया जाएगा। तेजस मार्क 2 आने वाला है। TEDBF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट बन रहा है, उनके अंदर यह लगेगा, यानी जो स्वदेशी नॉन स्टेल्थ लड़ाकू विमान भारत बनाएगा उनमें कावेरी 2 इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर इसके एक्सपीरियंस से सीख कर भारत भविष्य में स्टेल्थ इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी भी खुद विकसित कर पाएगा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि स्टेल्थ इंजन से भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए यह कावेरी 2 बनाना है, क्योंकि अभी भारत के वैज्ञानिकों के मन में एक मेंटल ब्लॉक है कि हम इंजन बना ही नहीं पाते। 25 साल से लगे हैं लेकिन बन ही नहीं पा रहा। एक बार हमने सफलतापूर्वक कावेरी 2 बना लिया, इसकी पावर 100 किलो न्यूटन छोड़िए 90 भी चली जाए तो वो मेंटल ब्लॉक टूट जाएगा। वैज्ञानिकों में कॉन्फिडेंस आएगा कि वे अब इंजन बना सकते हैं। इसके बाद स्टेल्थ इंजन बनाने में इसका आधा वक्त भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस दोनों होंगे। इसलिए आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो यह कावेरी प्रोजेक्ट है इसे सीधा PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मॉनिटर कर रही है, जबकि एमका का स्टेल्थ इंजन जो कोलैबोरेशन से बनेगा उसका काम डिफेंस मिनिस्ट्री देख रही है। यानी भारत की पहली प्रायोरिटी 100% स्वदेशी कावेरी है, क्योंकि विदेशी मदद से बना इंजन तो सिर्फ काम चलाऊ होगा। भविष्य में पूर्ण स्वदेशीकरण ही सब कुछ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बताइए कि क्या भारत को 100% स्वदेशी कावेरी 2 प्रोजेक्ट पर पूरा जोर लगाना चाहिए या विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर जल्द से जल्द इंजन तैयार कर लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको भारत के इस मेगा जेट इंजन प्रोजेक्ट का पूरा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि भारत के डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।